Hello everyone, I am Pooja Chaudhary. Today I am going to start the first chapter of 12th class, that is solution. I will show you through my notes. Where there is need, I will explain separately. So first unit, that is solution. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए solution हमारा होता क्या है. It is a homogeneous mixture of two or more substances which lose their individual identities and cannot be separated by simple method. Homogeneous mixture क्या होता है? इसमें दो या दो से ज़्यादा substance होते हैं जो अपनी इंडिविजुअल पहचान खोकर एक नया सब्सटेंस बनाते हैं. वो हमारा क्या कहलाता है? सॉल्यूशन कहलाता है. सॉल्यूशन बेसिकली किन से मिलकर बना होता है? सॉल्यूशन में टू चीज़ों से मिलकर बनाता है. तो पहली थिंग हमारी क्या होगी? सॉल्यूट. और दूसरी थिंग क्या होगी? सॉल्वेंट होगी. अब क्वेश्चन ही आता है कि हम किसको सॉल्यूट कहें और किसको सॉल्वेंट कहें. हमेशा जो कम क्वांटिटी में होगा वो हमारा क्या कहलाएगा? सॉल्यूट. और जो ज़्यादा अमाउंट हम लेंगे वो हमारा क्या कहलाएगा? सॉल्वेंट. फॉर एग्जाम्पल 20% एथेनॉल सॉल्यूशन. इसका मतलब है कि 20% एथेनॉल एंड 80% क्या है? उसमें वाटर है. तो इसमें हमारा किसका अमाउंट कम है? एथेनॉल का अमाउंट कम है 20%, तो हमारा क्या होगा? सॉल्यूट. और वाटर का अमाउंट कितना है? 80%, तो वो हमारा क्या होगा? सॉल्वेंट. नाउ सेकेंड एग्जाम्पल इज 80% एथेनॉल सॉल्यूशन. ठीक है, इसमें हमारा क्या है? 80% एथेनॉल एंड 20% वाटर सॉल्यूट होगा हमारा. क्लियर है बच्चे? तो हम देखेंगे इसमें 80% हमने एथेनॉल लिया है, 20% वाटर. तो कम अमाउंट किसका है? वाटर का कम अमाउंट है 20%, तो जहाँ यहाँ हमारा वाटर क्या होगा? सॉल्यूट. और जो हमारा एथेनॉल है वो हमारा क्या होगा? सॉल्वेंट. नाउ नेक्स्ट, अगर ये कंडीशन आती है कि 50% एथेनॉल सॉल्यूशन, कि 50% ही एथेनॉल है और उसके अंदर 50% ही क्या हमारा? वाटर है, तब हम किसको सॉल्यूट कहेंगे और किसको सॉल्वेंट कहेंगे? यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है, तो हमेशा ध्यान रखना. फॉर एग्जाम्पल आपने ये जो सॉल्यूशन लिया, आपने शुगर सॉल्यूशन लिया है. शुगर भी 50% है और वाटर भी कितना है? 50% है. तो फाइनली जो हमारा सॉल्यूशन बनेगा, जो उसकी फिजिकल स्टेट होगी, उसी फिजिकल स्टेट वाला क्या कहलाएगा? सॉल्वेंट कहलाएगा. शुगर सॉलिड है और जो वाटर है वो कैसा है? लिक्विड है. बनने वाला सॉल्यूशन आपका कैसा होगा? लिक्विड. तो जो हमारा वाटर था, वाटर की भी स्टेट कैसी थी? लिक्विड थी. तो हमारा वाटर क्या होगा? वहाँ पर सॉल्वेंट होगा. अब हम कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स डिस्कस करने. देखिए, पहली कंसंट्रेशन हमारी होगी कंसंट्रेशन टर्म वेट बाय वेट परसेंट. वेट बाय वेट परसेंट का क्या फॉर्मूला होता है हमारा? अ सॉल्यूशन ऑफ NaCl इन वाटर इज 5%. दैट मीन्स 5% आपका क्या होगा? NaCl प्रेजेंट है 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में. वेट बाय वेट परसेंट का फॉर्मूला देखिए, वेट बाय वेट परसेंट इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट रखेंगे ऊपर और मास ऑफ सॉल्यूशन रखेंगे नीचे. देखिए यहाँ पर मास किसका रखना है? सॉल्वेंट का, नहीं सॉल्यूशन. सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इनटू 100. आपका ये फॉर्मूला किसका हो गया? वेट बाय वेट परसेंट का. अभी कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, न्यूमेरिकल्स मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगी. अभी हम क्या करते हैं? सारे फॉर्मूलेज डिस्कस कर लेते हैं, कुछ फॉर्मूले. नेक्स्ट आपकी कंसंट्रेशन टर्म होगी वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट. इसका फॉर्मूला हमारा क्या होगा? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट का. वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100. इसका और वेट बाय वेट परसेंट का दोनों फॉर्मूले लगभग सेम है, बस इसमें किसकी बात होगी? मास की बात होगी, सॉल्यूट और सॉल्यूशन के, और इसमें वॉल्यूम की बात होगी, सॉल्यूट और सॉल्यूशन के. अब हमारी थर्ड कंसंट्रेशन टर्म जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट. आप देखिए, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट का आपका क्या होगा? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. इसमें सॉल्यूट का क्या लेंगे हम? मास लेंगे, और सॉल्यूशन का क्या लेंगे? वॉल्यूम लेंगे इनटू 100. अब आपके सामने ये तीन फॉर्मूले हैं, तीन कंसंट्रेशन टर्म आ गई हैं, वेट बाय वेट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम और वेट बाय वॉल्यूम. अब इन तीनों को मैं आपको न्यूमेरिकल्स एक्सप्लेन करूंगी, जिनकी हेल्प से आपको पता लग जाएगा कि न्यूमेरिकल्स का हमको कैसे यूज़ करना है, कैसे फॉर्मूले हमको पुट करने हैं. फिर आगे की अपनी कंसंट्रेशन टर्म्स हम डिस्कस करेंगे. तो आइए हम करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स. देखिए, अब हमने एक न्यूमेरिकल लिया है जिसपे हमारा किसके ऊपर है? वो वेट बाय वेट परसेंट के ऊपर होगा. मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100. इस न्यूमेरिकल पे, इस फॉर्मूले पे बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स हैं वो हम करने जा रहे हैं. फर्स्ट न्यूमेरिकल हमने लिया है 10 ग्राम सुक्रोज इज डिजोल्व्ड इन 100 ग्राम वाटर. फाइंड वेट बाय वेट परसेंट. तो आपको फॉर्मूला गिवन है. अब आपको देखना है कि आपको ये कैसे सोल्व करना है. देखिए, हम पहले लिख लेते हैं, सोल्व करना शुरू करते हैं. इसका सॉल्यूशन देखिए ध्यान से, वेट बाय वेट. ये बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है, बहुत इजीली हो जाएगा. ठीक है, आप देखिए इसमें जो हमारा सॉल्यूट है, ऊपर हम क्या रखते हैं? मास ऑफ सॉल्यूट. कितना सॉल्यूट गिवन है आपको? 10 ग्राम. और नीचे हमको क्या गिवन है? मास ऑफ सॉल्वेंट. लेकिन हमें नीचे सॉल्वेंट नहीं रखना है, किसका मास रखना है? मास ऑफ सॉल्यूशन. तो हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को मिक्स कर देंगे. क्या आ जाएगा हमारा? मास ऑफ सॉल्यूशन. तो हमारा हो जाएगा क्या? 110. क्लियर है? इनटू 100. इतना क्लियर है बच्चे?
0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, आपका आ गया 100/11, देन आंसर इज़ 9.09%। आपका आंसर क्या आ गया 9.09%। ये बहुत सिंपल न्यूमेरिकल था, बहुत इजी था, आपको आराम से समझ में आ गया। अब थोड़ा टिपिकल न्यूमेरिकल हम एक ले लेते हैं। देखिए हमने थोड़ा अब सेकंड न्यूमेरिकल लिया हमने, जो थोड़ा टिपिकल है, थोड़ा इसमें वो बिल्कुल सिंपल था। इसमें एक्चुअली इसी टाइप के न्यूमेरिकल्स आपको आते हैं, बिल्कुल सिंपल न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे, ये ध्यान रखना है आपको बोर्ड परीक्षा में। क्वेश्चन आपका है 10 ग्राम ऑफ NaCl इज़ प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। इन्होंने कहा 10 ग्राम आपका क्या है सोल्यूट और 100 ml क्या है सॉल्यूशन है। आप एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिए कि आपका जो सोल्यूट है वो किस में है, ग्राम में, और जो सोलवेंट है वो आपका किस में है, ml में। मतलब इसका तो वेट गिवन है, लेकिन सोलवेंट की क्या गिवन है, वॉल्यूम गिवन है। तो ये वेट बाय वॉल्यूम परसेंट गिवन है। हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है वेट बाय वेट परसेंट। इफ़ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज़ 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर। पहले हम फॉर्मूला रख लेते हैं। फॉर्मूला हमारा क्या होगा, वेट बाय वेट, सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो वेट बाय वेट परसेंट इज इक्वल्स टू मास ऑफ सोल्यूट अपॉन क्या आएगा नीचे, मास ऑफ, क्या आएगा नीचे बच्चे, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। फॉर्मूला क्लियर है सबको, फॉर्मूला सबको पता है, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है। मास ऑफ सोल्यूट कितना गिवन है आपको, 10 ग्राम है, लेकिन मास ऑफ सॉल्यूशन आपको गिवन नहीं है। मास ऑफ सॉल्यूशन की जगह आपको क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो आपको वॉल्यूम की जगह क्या निकालना है, मास ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। तो आप इधर देख लीजिए एक साइड हम कैसे निकालेंगे मास ऑफ सॉल्यूशन। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला रखेंगे हम, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पर हम डेंसिटी और वॉल्यूम को दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीपल। डेंसिटी कितनी गिवन है क्वेश्चन में आपकी, गिवन है 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर इंटू वॉल्यूम कितनी गिवन है 100 ml। क्लियर है बच्चे सबको। आप इसको ml से ml आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा 120 ग्राम। आपका मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया 120। अब सीधा आप पुट कर देंगे इसको 120 इंटू 100। क्लियर है, 0 से 0 आपकी कैंसिल हो जाएगी, आ जाएगा आपका 25/3 एंड गिव्स 8.33%। आपका आंसर कितना आ गया 8.33%। ऐसे क्वेश्चन में आपको खासकर ध्यान रखना है जहाँ पर वेट और वॉल्यूम गिवन है, लेकिन आपको क्या निकालना है, वेट बाय वेट परसेंट। तो उसमें आपको मास ऑफ सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। मास ऑफ सॉल्यूशन आप कैसे निकाल सकते हैं, आपको डेंसिटी गिवन होगी और वॉल्यूम भी गिवन होगी, दोनों को मल्टीपल कर देंगे तो ठीक है बच्चे। अब हम एक अनदर एग्जांपल लेते हैं। देखिए अ शुगर सॉल्यूशन इज़ 10% वेट बाय वॉल्यूम 10 ग्राम एंड 100 ml। आपको देखिए वेट बाय वॉल्यूम में दिया गया है 10% है शुगर, मतलब जो सोल्यूट का हमारा वेट होगा वो कितना होगा 10 ग्राम और वॉल्यूम कितना होगा 100 ग्राम। वेट बाय वॉल्यूम में दिया है इन्होंने, ठीक है। फाइंड क्या करना है, वेट बाय वेट करना है। वही फॉर्मूला जो हम निकाल रहे हैं, सोल्व कर रहे हैं, वेट बाय वेट परसेंट का। अब देखिए आपको यहाँ पर क्या करना है, मास ऑफ सोल्यूट आपको गिवन है कितना है 10 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूशन गिवन नहीं है, इसकी जगह आपको क्या दी गई है, वॉल्यूम दी गई है। तो आप कैसे निकालेंगे, सेम वही निकालेंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन। बहुत ईजी है, कर लेते हैं इसको। देखिए मास ऑफ सोल्यूट कितना है, हमें 10 ग्राम है। मास ऑफ सॉल्यूशन हमें निकालना है, इधर देख लीजिए मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे हम, मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू क्या आएगा हमारा, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी कितनी गिवन है 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर इंटू वॉल्यूम कितनी गिवन है 100 ml। ml से ml कैंसिल हो जाएगा तो आपका आ जाएगा पॉइंट नहीं आएगा, आपका आ जाएगा 125, इसको कैंसिल कर देते हैं, दोबारा लिखते हैं 125 ग्राम। ये आपका क्या आ गया मास ऑफ सॉल्यूशन, इसको हम नीचे पुट कर देंगे 125 ग्राम इंटू 100। क्लियर है बेटा, इसको हम कैंसिल करेंगे, ये आपका आ जाएगा 8%। आपका आंसर क्या आ गया है 8%। क्लियर है बच्चे, कैसे करना है,